नमस्कार। देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वैसे आपको पहली बड़ी अपडेट्स आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही कि D10 से शुरू होगा महंगाई भत्ता। कर्मचारी पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते पर आ गई बड़ी खबर। और दूसरा बड़ा अपडेट्स आप सभी को स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि समस्या नई पेंशन से पुरानी पेंशन में आए रिटायर्ड कर्मियों को हो रही है कई परेशानी, निदेशक से यानी निदान का आग्रह। इसको लेकर भी दूसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। तो पेंशनधारक को इस वक्त की दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। तो इन दो बड़ी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको संपूर्ण जानकारी एकदम सही और सटीक तथ्यों पर जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए पेंशनधारक को करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। पेंशनधारकों की बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो पहली बड़ी अपडेट हम जान लेते कि D10 से शुरू होगा महंगाई भत्ता। कर्मचारी पेंशनधारकों की महंगाई भत्ते पर आ गई बड़ी खबर। इसको लेकर पहला बड़े अपडेट जान लेते हैं विस्तार से। तो पेंशनधारकों आप सभी के लिए बड़ी खबर के बारे में बात किया तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन यानी कि दरअसल जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता D1 50% होने पर यानी कि कर्मचारी पेंशनधारकों को बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि 50% महंगा भत्ता हो चुका है। और उसके बाद अब नया आंकड़ा बता रहा जा रहा है कि 50% की जगह अब 54% महंगा भत्ता होने जा रहा है। अप्रैल का आंकड़ा ये बता रहा है DA को लेकर। लेकिन हालांकि आपको 50% का लाभ तो मिल रही है यानी कि DA का। तो ऐसे में आपको बता दें कि उसके बाद जुलाई का आंकड़ा जारी किया जा रहा था, लेकिन इससे आंकड़े को जारी नहीं किया गया था। इससे यानी कि ऐसे में इससे इस स्थिति में स्पष्ट हो चुकी है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करने जा रही है। जुलाई 2024 से ये मर्ज किया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को जीरो किया जाएगा। जुलाई 2024 से इसे जीरो कर दिया जाएगा। और जीरो के बाद आपका 50% यानी कि जीरो हो जाएगा। उसके बाद 54% हो जाएगा। जीरो से शुरू होने के बाद आपका कुल महंगाई भत्ता जो DN वो 54% पहुंच सकता है जुलाई 2024 से। ऐसा यानी कि एक्सपर्ट की खबरों के मुताबिक ऐसी बताई जा रही। हालांकि आपका DA 50% तो है ही है, ये वैसे आपको पता ही है। ऐसी बड़ी खबर भी आपके लिए यहाँ पर DA को लेकर भी आ चुकी है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों के लिए निकल कर आ रही कि आप सभी को बता दो कि यार कि जुलाई 2024 से कितना होगा DA उसका डेटा नहीं हुआ रिलीज। इसको बात कर लेते हैं तो आपको बता दूं कि कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अगला महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ता है। या CPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में इंडेक्स का आंकड़ा 138.2 अंक पहुंच चुका है। इसके हिसाब से महंगाई भत्ता 50.84% हो चुका है। यह आंकड़ा जनवरी 2024 से महीने के लिए जारी किया गया था, लेकिन फरवरी का डेटा अभी तक लेबर ब्यूरो की सीट से गायब है। इससे कयास लगाए जा रहे कि केंद्र सरकार इससे शून्य कर सकती है। इसलिए यह CPI का नया आंकड़ा और नया नंबर जारी नहीं किया गया है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करने जा रही है। इसको भी ऐसी बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात की तो कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। एक्सपर्ट की माने तो महंगाई भत्ते जैसे मिल रहा है अगर वैसे नहीं मिलता तो जुलाई 2024 से 50% DA को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। और कुल महंगाई भत्ता जीरो से शुरू होने के बाद 54% और 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा यानी कि एक्सपर्ट की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। तो और बढ़ोतरी हो सकती है 4% और, लेकिन बेसिक में 50% DA मर्ज कर दिया जा सकता है। इस प्रकार आपको नई बेसिक मिलेगी और नई बेसिक के ऊपर नया DA का भुगतान किया जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो मर्ज होगा, लेकिन अगर मर्ज नहीं होता तो महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन का तरीका बदला जाएगा। दोनों में से कोई एक स्थिति के ऊपर केंद्र सरकार विचार करिए। इसलिए CPI के आंकड़े को रिलीज नहीं किया गया है। इसको भी ऐसी बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो सैलरी और पेंशन में आएगा जोरदार उछाल। अगर केंद्र सरकार या CPI के नए आंकड़े जारी नहीं करती तो और महंगाई भत्ते को मर्ज करती है तो नई बेसिक मिलेगी और नई बेसिक के ऊपर नए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये तो DA 50% के हिसाब से अभी तक वह 9,000 महंगाई भत्ता पाते हैं। तो उनकी अगर बेसिक पे मर्ज होता है तो नई बेसिक हो जाएगी
27,000 रुपये और इस नई बेसिक के ऊपर जनवरी 2025 से 4% महंगा भत्ता मिलेगा। इसको लेकर भी ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है आप सभी पेंशनदार को लिए। बाबा दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात की तो इतनी बढ़ी सैलरी और पेंशन। जहाँ दोस्तों आपका महंगा भत्ता 0 से शुरू होगा तो आपको यानी कि 54% 4% और बढ़ोतरी होगी। कुल आपको यानी कि 50% मिल रहा है जिसमें बेसिक मर्ज की जाएगी। आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तो यानी कि बेसिक पेंशन को बढ़ाकर यानी कि 20,000 कर दिया जाएगा और 54% यानी कि महंगा भत्ता इसमें मर्ज किया जाएगा। ये इतनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन। इसको लेकर भी ऐसी बड़ी अपडेट्स निकल सामने आ चुकी है। बाबा दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर निकल कर कि जुलाई 2024 से 54% होगा यानी कि हो चुका है यानी कि हो जाएगा महंगा भत्ता। ऐसा यानी कि एक्सपर्ट की माने तो खबरों में सब बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट की माने तो महंगा भत्ते का मर्ज होगा, लेकिन केंद्र सरकार अगर मर्ज नहीं करती तो यानी कि जिस प्रकार से महंगा भत्ता बढ़ रहा है उसी प्रकार से बढ़ती है तो जुलाई 2024 कुल महंगा भत्ता 54% होने की संभावना जताई जा रही है और दिखाई जा रही है। लेकिन पैच वहीं पर फंस रहा है कि केंद्र सरकार या सीपीआई की नई आंकड़े जारी क्यों कर रही है, यानी कि ऐसी बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात किया तो दोनों स्थिति में होगा कर्मचारियों को फायदा। साथ ही वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई नंबर्स यानी महंगा भत्ता तय करेगा। अब चाहे महंगा भत्ता 0 से शुरू होगा या फिर काउस्ट यानी काउंटिंग 50% से आगे चलती रहे तो जुलाई 2024 से 4% का और यानी जब देखने को मिल सकता है डी में। इस प्रकार जुलाई 2024 से महंगा भत्ता यानी 54% तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसको लेकर भी ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो पेंशनदार को पहली बड़ी अपडेट्स ऐसी निकलकर सामने आ चुकी है जिसको हमने विस्तार से इस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली है। अब पेंशनदार को पहला अपडेट जान लिया है। अब पेंशनदार को दूसरा अपडेट्स निकले जा रहे कि आप सभी को बता दें कि समस्या नई पेंशन से यानी नई पेंशन से पुरानी पेंशन में आए रिटायर्ड कर्मियों को हो रही है कई परेशानी, निदेशक से निदान का आग्रह। इसको लेकर दूसरा अपडेट्स निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशनदार को ये जान लेते हैं दूसरा बड़ा अपडेट्स विस्तार से। तो पेंशनदार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की तो झारखंड ऑफिसर टीचर एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की प्रांतीय कमेटी का प्रांतीय कमेटी का एक श्रेष्ठ मंडल प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने नेतृत्व में निर्देशक पेंशन एवं लेखा निर्देशालय झारखंड नीतियार कुमार सिंह ने मिला। इस दौरान नई पेंशन से पुरानी पेंशन की प्रक्रिया में आ रही है समस्याओं पर निदेशक से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई जिसके समाधान के लिए प्रतिनिधित्व मंडल को आश्वासन दिया है। ऐसे में आज की वार्ता में प्रांतीय अध्यक्ष के साथ यानी कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष नितिन कुमार, प्रांतीय कार्यालय सचिव संतोष कुमार, प्रांतीय सोशल मीडिया प्रभारी सुनील फ्रांसी, खलको संगठन सचिव रांची जॉन यानी कि सुनील नायक, समन्वय यानी मिथिलेंस कुमार स्याय तथा सेनावर्ती कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इसको भी ऐसी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात किया तो इन मुद्दों को उठाया गया पुरानी पेंशन को लेकर। पहला पॉइंट नई पुरानी पेंशन यानी नई पेंशन पुरानी पेंशन में आए सेनावर्ती कर्मचारियों को एनओसी के लिए आवेदन के क्रम में एनएसडीएल द्वारा सरकारी अनुदान का डाटा यानी समय उपलब्ध नहीं कराए जाने के विषय को संगठन ने उठाया, जिस पर निदेशक ने कहा कि यह समस्या हमारे संज्ञान में है और यह बेहद गंभीर मामला है। कुछ दिन पहले ही इस विषय पर बैठक किया गया था। हमारा प्रयास होगा कि एनएसडीएल समय से सेवानिवृत्ति कर्मचारी का डाटा उपलब्ध कराए अगले कुछ दिनों में। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो तब हम सब अन्य विकल्पों पर भी काम करेंगे। इसको पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है नई पेंशन से पुरानी पेंशन में आए लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ कटौती हो रहा है, परंतु उनके खातों में जीपीएफ का स्टेटमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण जीपीएफ ऑफिस के द्वारा फंक्शनल काउंसिंग अभी तक नहीं किया जाना है। इस संदर्भ में निर्देश के आग्रह किया गया कि इसके लिए कर्मचारियों के द्वारा जीपीएफ कार्यालय को आवेदन देने की बाध्यता खत्म की जाए। कर्मचारी ये ऑफिस का रूटीन वर्क है। इस पर निर्देशक ने कहा कि सभी जिला भविष्य निधि कार्यालय को इस संदर्भ में निर्देशित दिया जाएगा। इसको भी ऐसी बड़ी खबर आ रही। भाई दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो ये बताया गया कि नई पेंशन से भी पुरानी पेंशन यानी शिफ्टिंग की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए संपत्ति पत्र की मूल प्रति अभी भी जिला भविष्य निधि कार्यालय में पड़ा हुआ है, जबकि सेवानिवृत्ति के उपरांत पुरानी पेंशन की प्रक्रिया में जीपीएफ कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है। अतः जीपीएफ का एनरोलमेंट एनरोलमेंट रिलीजेड
तथा संपत्ति पत्र की मूल प्रति संबंधित कर्मचारी को वापस कर दिया जाना चाहिए, जिससे उसकी सेवा और पुस्तिका में संधारित किया जा सके। इस विषय पर निदेशक ने कहा कि इस संदर्भ में जिला भविष्य निधि कार्यालयों को पूर्व में सभी निर्देशक किया गया है। पुनः एक बार जिला भविष्य निधि कार्यालय को इस संदर्भ में निर्देशक कर दिया जाएगा। इसको तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, नई पेंशन से पुरानी पेंशन की प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मचारी का मामला अभी भी यानी प्रक्रियाधीन है। वैसे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के उपरांत एनओसी हेतु आवेदन यानी इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनका डाटा अभी भी पोर्टल में पेंडिंग है। ऐसे कर्मचारी का डाटा या तो निदेशालय डिलीट कर दे अथवा संबंधित कर्मचारी को डाटा डिलीट करने का विकल्प उपलब्ध कराए। इस विषय पर निदेशक ने यानी कहा कि यह मामला भी हमारे संज्ञान में है और ऐसी मामलों में संबंधित कर्मचारी को डाटा डिलीट करने का विकल्प देने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसको और भी ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी। तो पेंशनदार के लिए पुरानी पेंशन 4 पॉइंट थे और कर्मचारी रिटायर्ड होते तो कर्मचारी को और ये परेशानी निर्देशक ने निर्धारित कर दिया आग्रह। इसको लेकर भी दूसरा बड़ा अपडेट हमने विस्तार से जान लिया है। पेंशनदार के लिए पुरानी पेंशन क्या यार की पुरानी पेंशन लेकर क्या बड़ी खुशखबरी है, इसको लेकर मैंने आपको दूसरे बड़े अपडेट्स के बारे में भी जानकारी दे दी। और तो पेंशनदार को टोटल 2 बड़े अपडेट्स हमने इस वीडियो के अंदर विस्तार से कवर कर लिए। आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और वीडियो को भी शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो पेंशनदार को हम मिलते हैं इस चैनल पर नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को देखने बहुत बहुत धन्यवाद।